हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश अरोड़ा। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग इस कैविटी प्लेट का प्रोग्राम बनाने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे और इसमें हम वो ऑप्शन यूज़ करेंगे जो कि जनरली हर प्रोजेक्ट के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो इसके अंदर ये 25 कैविटी की प्लेट है। इसके अंदर बॉल की डाई है। ये जो बॉल होती है, टेनिस की होती है बॉल, वो बॉल है, उस बॉल की ये डाई है। अब इसके अंदर आपको शुरू करना है। सबसे पहले इधर से जाएंगे और ब्लॉक से। और अगर आप पावर मिल का ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप इसके वीडियो लेक्चर लेना चाहते हैं तो वीडियो लेक्चर जो कि पेड है, वो भी अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। राइट, अभी यहाँ पे देखिए, ये जो है जी डायरेक्शन जो है ना वो प्रॉपरली आ नहीं रही है। वैसे तो डायरेक्टली एक ऑप्शन यहाँ से होता है कि आप इस पे जाएं, 25 पीस का है। और यहाँ से हम जाके इसे कर देते हैं एडिट। एडिट में आके ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। और ट्रांसफॉर्म करके इसको हम एक्स के अबाउट 90 डिग्री रोटेट करना चाहते हैं। क्लिक। राइट, लेकिन ये गलत हो गया। ये अब ठीक हो गया है। एक्सेप्ट। और जब आप इसे ऑरियंट पे क्लिक करेंगे तो ठीक आना चाहिए। ब्लॉक को मैं फिर से कैलकुलेट करा देता हूँ। ओके। और यहाँ से जाके हम एक वर्क प्लेन लेते हैं जो कि मेरा सेंटर पे आ जाएगा। और इस वर्क प्लेन को मैंने यहाँ से जाके कर दिया एक्टिव। और ब्लॉक को दोबारा से कैलकुलेट। राइट, यहाँ तक हो गया। अभी जो हमारा ब्लॉक था, स्टॉक था, वो मैंने हाइड कर दिया। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, रफिंग करने वाला हूँ। रफिंग के लिए मॉडल एरिया क्लियरेंस यूज करते हैं। राइट, तो सबसे सिंपल सीधा कॉन्सेप्ट, मॉडल एरिया क्लियरेंस हम लोग यूज करते हैं रफिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रफिंग के लिए एक टिप रेडियस टूल जो है वो बना रहा हूँ और उसी की मदद से मैं इसे कट करने वाला हूँ। तो 16 का मैंने एक टूल लिया डाया का, 18 की इसकी लेंथ है और रेडियस 0.8 का। राइट, नंबर 1 ये टूल हो जाएगा। इसके अंदर अगर आप शैंक ऐड करना चाहते हैं तो आप शैंक यहाँ से ऐड कर सकते हैं। शैंक की लेंथ कितनी होनी चाहिए वो यहाँ से आप डाल सकते हैं। फिर होल्डर पे आ जाते हैं और होल्डर को मैंने ऐड किया, होल्डर आ जाएगा। और ये जो ओवरहैंग है वो आप ले लीजिएगा 80 40 60 के आसपास मैंने कुछ ये ले लिया। थोड़ा और ऊपर आ गया, ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। डाया इसका ले लीजिए आप 30। और लोअर लोअर आप ले लीजिए 25। और इसको हम लेते हैं 45। राइट, और ओवरहैंग और बढ़ा देते हैं, 60 कम लग रहा है, 80 यहाँ तक। तो शैंक अभी भी नहीं दिखाई दे रहा, शैंक जो लिया था वो भी ऐड करना पड़ेगा मुझे। तो मैंने यहाँ पे 100 लिया और फिर ये ऐड कर देंगे, एक और ऐड हो जाएगा। राइट, इसका डाया, इसका साइज जो भी आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। तो ये टूल मैंने डिफाइन कर लिया। अब मॉडल एरिया क्लियरेंस में यहाँ से जाएंगे और इसका नाम नाम क्या, बेसिकली लेबलिंग है। लेबलिंग आपको कर देनी चाहिए। तो एंड मिल 16 का और ये आर जी रफिंग का ऑपरेशन है। तो ब्लॉक ऑलरेडी डिफाइन करा हुआ है, टूल ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट है, लिमिट की कोई जरूरत नहीं है। मॉडल एरियंस क्लियरेंस के अंदर यहाँ से मैं ऑफसेट ऑल रख रहा हूँ, कटिंग का जो स्टाइल है वो। और डायरेक्शन मैंने एनी रख ली। टॉलरेंस 0.01 का मैंने टॉलरेंस ले लिया। अब रफिंग का स्टॉक, रफिंग में कटिंग करने के बाद कितना मटेरियल बचना चाहिए वो मैंने 0.25 और 0.1 ले लिया। राइट, तो एक्सियल डायरेक्शन में ये हो गया और ये रेडियल डायरेक्शन में ये वाला हो गया। आप इसके बाद स्टेप ओवर कितना ये चलना चाहिए। तो टूल हमारा 16 का है, मैंने 12 का स्टेप ओवर ले लिया। और डेप्थ ऑफ कट जो है इसकी 0.2, स्टेप डाउन 0.2 मैंने इसको ले लिया। फिर यहाँ से आ जाते हैं हम सीधे रैपिड में, और रैपिड में आके कैलकुलेट कर दीजिए। राइट, और ये बिल्कुल इससे ना टच कर गया है, दिखाता हूँ मैं आपको, हीरा है ना, से टच कर गया है। तो इसको मैंने कर दिया 4, रैपिड प्लंजिंग को 2। राइट, और फिर से वापस ले जा रहा है, कोई बात नहीं। टूल की जगह 1 रख लेते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं तो नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं इसको ले लेता हूँ खुद से मैनुअली। तो इसको हमने लिया यहाँ से 5 2, और इधर से भी आप 5 और 2 ये ले लीजिए। इसके बाद हम आते हैं लीड इन लीड आउट पे। तो यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ पे लीड इन को मैं रख लेता हूँ रैंप। रैंप में उतर के ये आना चाहिए नीचे, तो रैंप हमने इसको रख लिया। राइट, बाकी को मैं नन रख लेता हूँ और लिंक जो है वो स्किम रहने चाहिए। और
कैलकुलेट करेंगे, यहां से आप कैलकुलेट कर दीजिए। पावर मिल के अंदर भी कुछ ही ऑप्शन है जो कि आपको फ्रीक्वेंटली यूज करने पड़ते हैं। अगर आप 10-15 ऑप्शन जो है अच्छे से पक्का प्रॉपर्ली उनको यूज करना सीख जाए तो लगभग हर तरीके की डाई आप उसकी मदद से बना सकते हैं, राइट। तो आपको बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके की वीडियो पावर मिल की मैं और भी लेके आता रहूंगा। तो ये तो मेरा रफिंग का ऑपरेशन हो जाएगा। रफिंग के बाद मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ रेस्ट मिल। तो रेस्ट मिल के लिए मैं कांस्टेंट जेड यूज कर सकता हूँ या मॉडल रेस्ट क्लियरेंस यूज कर सकता हूँ। तो दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। तो ये इसका रफिंग का ऑपरेशन आ गया है, इसे ओके कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक नया टूल और ले लेता हूँ मैं, और उस टूल की मदद से हम लोग लेंगे जेड कांस्टेंट जेड फिनिश। तो क्या करते हैं, पहले यहाँ से आते हैं और एक टूल यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। और टूल मुझे जो चाहिए, एक छोटा टूल चाहिए। पहले हमने 16 का लिया था, अब मैं 8 का एक टूल ले रहा हूँ और 40 इसकी लेंथ हो जाएगी, और ओके। और इसके बाद आप Z कांस्टेंट Z फिनिश ले लीजिए, और टूल यहाँ से सिलेक्ट कर लिया हमने। और लिमिट कुछ नहीं, पूरे के लिए ही हम लोग इसको बना रहे हैं। स्पाइरल, एडिशन स्टॉक 0, टॉलरेंस एनी, थिकनेस 0.05, बहुत हल्का सा मटेरियल मैं छोड़ रहा हूँ जो कि फिनिशिंग के लिए हमने रखा है। फिनिशिंग में इसको हटा देंगे। कप्स को ऑन कर देते हैं, और ये 0.1 और 0.05। ओके, फिर लीड एंड लीड में इधर से रैपिड, ठीक है, हमने दे रखा है। लीड में चले जाते हैं और लीड इन को मैं नन कर देता हूँ। लीड आउट को नन कर देते हैं, और यहाँ से इसे कर देते हैं स्टेप ओवर, स्टेप डाउन, राइट। और इसे आप कर दीजिए कैलकुलेट। ये हमने कर लिया रेस्ट मिलिंग। तो आप इसको यहाँ पे डाल सकते हैं एंड मिल 8, और रेस्ट का ये ऑपरेशन हो गया, राइट। क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और इसको करने में काफ़ी टाइम लग रहा है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक बाउंड्री डिफाइन कर देते हैं, और फिनिशिंग के लिए मैं सिर्फ इधर के जो कुछ सर्किल है उन्हीं को ही सिलेक्ट कर देता हूँ, और उन्हीं पे ही हम लोग अपना फिनिशिंग का ऑपरेशन लगाएंगे। बाकी पे भी आपको ऐसे ही लगाना है। आप यहाँ से बाउंड्री से जाके यूजर डिफाइंड बाउंड्री ले लीजिए, क्लिक। और यहाँ से जाने के बाद आपको यहाँ से लेना है कंपोजिट कट, और इसको हम पिक करते हैं यहाँ से। इसको वायर फ्रेम करते हैं, इसे हटा देते हैं, राइट। अब लेते हैं, और हमने पिक किया ये 1 2 3 4 और ये 5, राइट। तो ये मैंने क्या किया, एक बाउंड्री रेडी कर ली है, जो बना ली है मैंने बाउंड्री। इसको प्राइवेट मत रखिए, प्राइवेट रखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगी बाद में आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने इसे बना के एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके ऊपर हम लगाने वाले हैं फिनिशिंग। अब फिनिशिंग के लिए मैं यहाँ से ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड, तो ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड ले लेते हैं, लेकिन इसके लिए टूल चाहिए। तो इसको मैं कर देता हूँ टूल, इसके अंदर बॉल मिल ले लेंगे, बॉल मिल 8 और फिनिशिंग का ये ऑपरेशन। टूल में आते हैं, यहाँ से क्लिक किया, मैं यहाँ से टूल बना लेता हूँ, मेरा बॉल मिल, बॉल नोज लिया, और 8 का और 40, राइट, ये वाले टूल ही काम आ जाएगा। लिमिट मैंने 1 ले ली, कीप इनसाइड, लिमिट के अंदर अंदर वाला कटिंग होना चाहिए, राइट। ये मैंने यहाँ से ले लिया, ये वाले हैं तो इसी पे ही दिखाई देगा मुझे। ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड में आ जाइए, तो यहाँ से मैंने कहा इसको कि स्पाइरल वे में गोल है, तो स्पाइरल ले लीजिएगा। स्मूथिंग वैसे यहाँ पे कहीं दिखेगी नहीं स्मूथिंग, तो कोई जरूरत नहीं है। थिकनेस इसकी 0 ले लेते हैं, तो थिकनेस 0 लेने से फिनिशिंग ये आ जाएगी। इसके बाद जो स्टेप ओवर है वो मैं इसका ले लेता हूँ 0.1 का स्टेप ओवर, राइट, क्योंकि ये इस तरीके से घूमता हुआ नीचे की तरफ जाएगा। शैलो के लिए अलग नहीं ले रहे, दोनों के लिए मैंने सेम ही ले लिया। रैपिड मेरा सेम है,
लीड लिंक, नन स्टेप ओवर, ये भी ठीक है, और इसे कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये तीसरा ऑपरेशन है, और सिर्फ इन 3 ऑपरेशन की मदद से ही मैंने क्या किया, इसके लिए टूल पाथ जनरेट कर दिया। तो ये भी हमारा फिनिशिंग का ऑपरेशन आ गया है। अब मैं आपको इसका जो वेरिफिकेशन है वो पूरा एक बार करके दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ से सिमुलेशन में जाते हैं, और यहाँ से जाके मैं इसको ऑन कर देता हूँ, व्यू मिल गो। यहाँ से आप ले लीजिए फिक्स डायरेक्शन, और फर्स्ट ऑपरेशन कौन सा है, ये वाला मेरा रफिंग का ऑपरेशन है। और टूल कौन सा है, टूल को मैं शो करा देता हूँ। फर्स्ट वाला टूल मेरा ये है। चलिए तीनों को ही ऑन कर दिया, और फिर राइट, थोड़ा सा टाइम लेगा ये होने में। अगर आप चाहते हैं कि टूल आपका इस वाले होल में कटिंग ना करे, तो इसके लिए हम इसके ऊपर एक सरफेस बना सकते हैं, और इस वाले को इग्नोर कर सकते हैं। और ये काम आपको कब करना होगा, बिल्कुल शुरू में ही सबसे पहले करना होगा, मॉडल एरिया क्लियरेंस लेने से पहले। तो चलिए वो मैं आपको अभी बता दूंगा कि किस तरीके से उसे करना है। इसके बाद क्या करते हैं, आप इस वाले को ना सेकंड वाले को ले लीजिए, और सेकंड वाले को लेके अब इसे मैं प्ले करता हूँ, राइट। ये रेस्ट में हो जाएगा। हाँ जी सर। अब जो तीसरा वाला फिनिशिंग का ऑपरेशन है उसको हम ले लेते हैं, और इसको अब प्ले करते हैं। तो ये देखिए फिनिशिंग सिर्फ 1 2 3 4 इन 4 पॉकेट में ही यहाँ पे चलने वाली है। ये रेनबो ले लिया है, तो हर ऑपरेशन के लिए अलग कलर आएगा। राइट, तो ये इस तरीके से आपका आ जाएगा। इसको मैं फिलहाल यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ, क्लोज हो जाएगा ये। इसको भी हमने पोज करके रख लिया। तो एक काम करते हैं हम, यहाँ से मैं इसे वायर फ्रेम में करता हूँ, और यहाँ से आप क्या करिए, बाउंड्री में जाएंगे, और एक नई बाउंड्री यहाँ से हम क्रिएट करते हैं, यूजर डिफाइन। यूजर डिफाइन में ये प्राइवेट बाउंड्री को आप हटा दीजिएगा, और यहाँ से पिक करते हैं, और पिक किया हमने, एक ये है, ओके, और एक ये वाला है, ओके, और एक ये है, ओके, और एक ये है, और ओके है, राइट। ये हमने बना लिए। अब इसको शेडिंग में वापस से शो करा लीजिए, बाहर से मिटा देते हैं। अब यहाँ से आपको मॉडल पे जाना है, राइट क्लिक। इसके बाद आपको क्या करना है, जो मॉडल है, एक मिनट यहाँ पे, तो आप इसको ओके करिए, और इसे हम ओके कर देते हैं, ताकि ये जो बाउंड्री है हमारी वो सेव हो जाए। और ये सेकंड वाली बाउंड्री है वो मेरी एक्टिव है, राइट। इसको आप एक्टिव करके रखेंगे। फिर आप मॉडल पे यहाँ पे राइट क्लिक करना है, और क्रिएट प्लेन फ्रॉम प्रोजेक्टेड, राइट। तो क्या होगा, ये ना फिल हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब अगर आप मशीनिंग करोगे ना, तो इसके अंदर होल के अंदर ये कटिंग नहीं करेगा। होल के लिए आप अलग से ऑपरेशन ले सकते हो, और ये वाला जो मेथड है ये आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो। माना ऊपर की ये बाउंड्री बंद करना चाहते हो, मैं आपको एक बार इसको भी दिखा देता हूँ। इसे एक्टिवेट किया, लाइक इधर आप नहीं चाहते कि प्रोग्राम हमारा बने, तो आप इस पर बस राइट क्लिक करिए, और यहाँ से इसे प्रोजेक्टेड कर दीजिए, तो ये ऊपर से फिल हो जाएगा। तो इट मीन्स कि ये यहाँ पे हमारी कैविटी नहीं है, और अब जो आप टूल पाथ बनाएंगे वो सिर्फ इधर ही बनेगा, इस पर नहीं बनेगा, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर।